गांधी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। म्यूनिसिपल कोऑपरेटिव बैंक के 2025 इलेक्शन को लेकर विष्णु घुमरे संचालक जो है दी म्यूनिसिपैलिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में प्रेस मीट ली है। इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर वोट चोरी हुई है, ऐसा कहना है विष्णु घुमरे का। सारा अधिकार से बात करते हुए विष्णु घुमरे ने कहा है कि उनका लीगल राइट है कि आईपीसी में दिए हुए लीगल राइट्स है कि अगर वोट्स में अगर हेराफेरी होती है तो विष्णु घुमरे और उनकी टीम चाहती है कि फिर से जो है बैलेट पेपर के द्वारा इस इलेक्शन में जो वोटिंग में चोरी हुई है उसमें जो है काउंटिंग किया जाए। इनके प्रेस नोट के अनुसार टेबल क्रमांक 58 में वोट चोरी करने वाले को और उसका वीडियो भी जो है और उसके पुरावे जो है वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर राज्यपाल को दे दिया गया है। विष्णु घुमरे ने आगे का कहना है कि इलेक्शन की काउंटिंग फिर से बैलेट पेपर पर होनी चाहिए, तभी वोट किसको कितने गए हैं ये पता चलेगा, क्लियरली पता चलेगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता चलेगा। ये काउंटिंग बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए जिसका अधिकार हमें संविधान देता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं निशान गांधी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हमारे साथ विष्णु घुमरे जी है जो मुंबई मराठी पत्रकार संघ में है। सहारा अधिकार में आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लेकर आपने की थी, उसका क्या उद्देश्य था, क्या मैसेज था, ये बताइए हमें। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमारे म्यूनसिपल कोऑपरेटिव बैंक ये बीएमसी जिसको बीएमसी है, बीएमसी के कर्मचारियों की बैंक है और उसका इलेक्शन हुआ है 21 तारीख, वोटिंग 22 तारीख को हुआ और उस 22 तारीख को वोटिंग में वोटिंग चोरी का मामला आया हुआ है और हमने टेबल पे वोटिंग चोरी का मामला पकड़ने के बाद जो हमारे इलेक्शन ऑफिसर नितिन कार्य थे उनको हम बार बार बोलने के बाद हमको रिकाउंटिंग मिल दिया, एक तारीख को हमारे राज्य के हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को, सरकार मंत्री और सचिव जी को हमने लेटर भेजा हुआ है कि हमको बैलेट पेपर पर रिकाउंटिंग मिलनी चाहिए और हमारे लोगों को जो लोकशाही का अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए और सही मायने में जो जीते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। इस बारे में ही पत्र मामला था, काफ़ी किया था, तो आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का जो आप एलिगेशन लगा रहे हो ये किसकी तरफ से हुआ है और इसमें जो मेन मकसद है वो क्या करना है? देखिए, ये वोट चोरी का मामला जो इलेक्शन ऑफिसर है उनकी तरफ से हुआ और मामला एक ही है कि लोकशाही का गला दबाना है, हुकूमशाही को चलाना है, यही यहाँ पर दिख रहा है। क्या लगता है इलेक्शन आपके जो बैंक है उसके थ्रू होना चाहिए? देखिए, री इलेक्शन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिकाउंटिंग चाहिए। रिकाउंटिंग जो बैलेट पेपर काउंटिंग हुआ है और 94 टेबल में हमारा काउंटिंग हुआ है, तो उसके लिए हम रिकाउंटिंग के लिए ये मांग रहे हैं। री इलेक्शन की हमको जरूरत नहीं है। सर, अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? अभी रणनीति हमारी यही है कि आपके तरफ से आप लोग जो हमारे लोकशाही के आधार स्तंभ है पत्रकार भाई लोग, उनको हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपकी तरफ से हमको रिकाउंटिंग मिले। और दूसरा हमारा आगे का स्टेप ऐसा है कि हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में भी हमको 9 तारीख मिली है और फाइनल ट्रायल डेट मिली है। 9 तारीख को हमारा फाइनल हो जाएगा और कोर्ट जो न्याय देगा वो हम ले लेंगे और हमें या आप लोग की तरफ से और कोर्ट की तरफ से हमको पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। सर, आपने तो सुना होगा एक हिंदी गाना है, हाँ, रामचंद्र गए गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस को देंगे दाना, उनका कौवा मोती खाएगा। तो आप लोगों के साथ भी वही हुआ है। वो तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपने सुनाया वो सही मायने में सही है। हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वोट चोरी का मामला हुआ है और हमने पकड़ा ना, मेरे एक टेबल पे हमने पकड़ा हुआ है। मेरे टेबल पे मेरे को 95 वोट थे। 95 वोट को जिस सामने वाला जो विजयी उम्मीदवार है इंदल राठौड़, उसको 5 वोट थे, तो वो 95 के मेरे उसको 5 काट के 90 काट के उसको 95 कर दिया और मेरे को 5 कर दिया। वो टेबल में हमने रिकाउंटिंग मांगा हुआ है, रिकाउंटिंग मिला, फिर मेरे वोट मेरे को मिले। ऐसे 94 टेबल में आना, हर टेबल पे ऐसा हुआ है। 1 नंबर टेबल है, 82 टेबल है, 43 टेबल है, ऐसे हर टेबल हमने पकड़ा हुआ है। और जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत बुरा मत मानिएगा।
बहुत बहुत पल हुआ है कि जो कैंडिडेट मिलता है वो भी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में देगा, जो आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल जो है वो जिम्मेदारी को लेने के लिए किया जा रहा है। देखिए, ये म्यूनसिपल कोऑपरेटिव बैंक है। यहाँ पर पदसिद्ध जो अध्यक्ष होते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं और वाइस चेयरमैन उनके अतिरिक्त कमिश्नर होते हैं और उनके पास 2 डीएमसी रहते हैं, वो हमारे कार्याध्यक्ष उपाध्यक्ष रहते हैं और 2 हमारे ट्रेजर जो एडवाइज़र रहते हैं वो हमारे चीफ ट्रेजर और मुखिया रहते हैं डिपार्टमेंट के। और बाद में हम लोग 19 लोग जो है हमारे हाथ में कुछ भी कोई भी ताले की कैश की चाबी या आर्थिक व्यवहार हमारे हाथ में किसी के करता नहीं है। ये सारा व्यवहार प्रशासन करती है, इसमें कुछ हम लोग का इन्वॉल्व करता नहीं है। तो बोर्ड में जो डिसीजन होता है उसमें हम लोग आप सहभागी रहता है। जैसे हमारे साथ विष्णु घुमरे जी जो कि कोऑपरेटिव बैंक के इलेक्शन को लेकर जो है वो नाखुश है और इन्होंने एक संदेह भी जताया है कि जिस तरीके से काउंटिंग होनी चाहिए वैसे नहीं हुई है, चीटिंग किया गया है और जो रिजर्विंग कैंडिडेट्स है उनको 90+ वोट आने के बदले जो है सिर्फ 5 वोट मिले हैं। इसलिए इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसपेरेंसी वोटिंग होनी चाहिए, बैलेट पेपर भी होनी चाहिए, उसके बाद जो है ये सेटिस्फाइड होंगे। देखना ये इस पर कैसे इनको रिस्पॉन्स मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगे आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस विषय को लेके? सुन के काफ़ी अफसोस हुआ क्योंकि आप लोगों के साथ जो भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। इसकी जानकारी हमारी जनता को दीजिए। नमस्कार, मैं वैशाली गिरी। अभी जो लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें हमें रिज़ल्ट जो आया है काउंटिंग का, उसमें इतना सारा यानी कि काउंटिंग के इसमें फेरबदल हुआ है। हर एक घंटे को जो हमारा नोटिफिकेशन लेते थे, जो काउंट आता था तो हम देखते थे, चेक करते थे, हर इसमें हमें बराबर आता था। उसके 2 घंटे बाद फिर से उसमें कम ज़्यादा होता था और इस काउंटिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि जो चोर लोग भरे, डाकू लोग, उन्होंने ये काउंटिंग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, यानी करप्शन, यानी कि पैसा दे के ये काउंटिंग पूरा हैक किया, यानी गुंडों लोगों को हाईजैक करने बोला है और काउंटिंग में यहाँ पर अपना सब तरीके के ज़रिए उन्होंने अपना सब काउंट बढ़ाया है। इसलिए मैं अभी आप लोगों की क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि ये एक तो रिकाउंटिंग होना चाहिए, नहीं तो फिर री इलेक्शन होना चाहिए। री इलेक्शन इज़ द बेस्ट वे टू हाईलाइट द मेन सोर्स ऑफ डायरेक्टर्स। थैंक यू।